चाहे वो बामण हो, चाहे पटेल हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, जो भी उस स्थान पे गया है उसको अवश्य कलयुग ने लपेटा। और वही कलयुग पहुंच गया अपने स्थान पे। राजा परीक्षित घर गए और रात विश्राम किया, और राजमहल में रात विश्राम करने के बाद सुबह अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, और जैसे ही सिंहासन पे बैठने के लिए सभा में जाने लगे, राजा परीक्षित के अंदर से उच्चाटन हुआ और एक मन में व्यात आई कि मेरे राजा पूर्वजों ने, कई राजाओं को, मेरे पूर्वजों ने कई राजाओं को युद्ध में हरा हरा करके और उनके मुकुट छीन छीन के कमरे में रखे। आज उस कमरे में देखूं कितने मुकुट है। और जो राजा परीक्षित ने कमरे का दरवाजा खुलवाया और देखने गया तो वहाँ बहुत सारे मुकुट रखे थे। इनको युद्ध में हरा करके मार पीट के भगा दिए थे कई राजाओं को। उसी में उन मुकुटों में एक मुकुट सोने का था, और वही सोने का मुकुट राजा परीक्षित ने उठाया, उठा के सिर पे रखा। सिर पे रखते ही राजा के अंदर असर हो गया। किसका असर? उस सोने के मुकुट का। क्यों? कलयुग ने कहा था महाराज सोने में मेरा स्थान। ये कथा का सबको ज्ञान है, सबने हजारों बार सुनी है, पर इसका रहस्य क्या है, इसका अध्यात्म क्या है, वो अपने जीवन में उतारना है। ये कथा तो सबको हजारों बार सुन चुके हो, पर इस कथा का सार क्या कह रहा है? सार ये कह रहा है कि कुर्सी भी अपना असर दिखाती है, पद भी अपना असर दिखाता है, लक्ष्मी भी अपना असर, सोना भी अपना असर दिखाती है। राजा परीक्षित ने जैसे ही सोने का मुकुट माथे पे रखा, असर हो गया। क्या हो गया? अब मेरे समान कोई राजा नहीं, अगर एक राजा मैं हूं जिसके सिर पे सोने का असर हो रहा है, जिसमें ने ठम अकल नहीं होके दीदो तम 5 लाख रुपया, वो भी अग्रे अग्रे सब सूझने लग जाए, सब दिखे होते। क्या है? लक्ष्मी आ गई है। निवेदन है, बुरा मत मानना। माया थारा 3 नाम, परस्यो परसु परसराम, बिपता थारा 3 नाम, लेडो लुच्चो। ये बिपता का नाम है, और माया का, माया थारा 3 नाम, परस्यो परसु परसराम। बिल्कुल नहीं है। कहां गए हो तो परजा? नाम वही है, थोड़ी बहुत और बढ़ गई, परसु और ज्यादा बढ़ गई। अरे परसराम दादा, पर याद रखो असर होता है। राजा परीक्षित को भी असर हुआ है। एक चीज और कहने जा रहा हूं मैं, ध्यान देना। आपने सबका ज्ञान है आपको। दुर्गा जी का वाहन क्या है? सवारी क्या है दुर्गा जी की? दुर्गा जी की सवारी क्या है? सबको है ज्ञान मेरी माताओं। शेर पे सवार होके आ गई रे मेरी अम्बे भवानी, सब गाते हैं, सबको ज्ञान है। दुर्गा जी की सवारी क्या है? शेर। भोलेनाथ की सवारी क्या है? नंदीगण। सबको है ज्ञान। गणपति जी की सवारी चूहा। सब टोटल देवी देवता का सबको ज्ञान है, किसकी क्या सवारी, किसकी क्या सवारी। पर अभी तक विचार किया लक्ष्मी जी की कहीं सवारी है? लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आएगी तो कहीं पे बैठ के आएगी? कहीं पे?
गुरुजी अभी तक ध्यान नहीं दियो हमने, लक्ष्मी जी कहीं पे बैठे? लक्ष्मी जी उल्लू पे बैठे। कहीं पे? लक्ष्मी जी उल्लू पे बैठ के आती है, जिसकी जेब में आती है पहले उसको उल्लू बनाती है। अगर उसका सद्गुरु प्रबल है, अगर उसके पल्ले में धर्म है, अगर उसका सत्संग से लगाव है, तो वो लक्ष्मी उसको उल्लू नहीं बनाएगी। उल्लू ज्ञान है, सद्गुरु की कृपा है, तो लक्ष्मी अपना सदुपयोग करेगा, लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं। वो गडर में औंधा नहीं, मदिरा के कोठे पे नहीं, वैश्या के कोठे पे नहीं, जुआ सट्टा में नहीं, मंदिर में जाएगा, सत्संग में जाएगा, सदगुरु की शरण में जाएगा। और सदगुरु की शरण में जाने से होगा क्या? एक प्रार्थना करना अपने गुरु से, गुरुदेव लागी लगन मत तोड़ना हो, जिसका लगाव सतगुरु से है उसके ऊपर लक्ष्मी कुछ भी उसका बिगाड़ा नहीं करेगी, क्योंकि वो सुबह शाम प्रार्थना करता है। गुरुदेव अगर आपने कृपा कर दी, 5 नाम दे दिए और मेरा संबंध आत्मा का परमात्मा से जोड़ दिया तो ये हमेशा जुड़ा रहे और अपनी खरी कमाई की कौड़ी धर्म में लगती रहे। बस यही प्रार्थना करना और अंदर से प्रार्थना करके कह देना सुबह शाम, गुरुदेव लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, ये गुरु लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रार्थना करना, गुरुदेव तू सौकार में कर्जदार हूँ, तू सौकार में कर्जदार हूँ, तू सौकार में कर्जदार हूँ, तू साहूकार में कर्जदार हूँ। सदगुरु ने क्या दिया? यहो 5 नाम जो दान में दिए हैं, गुरु नाम जो दिया है, बहुत बड़ी पूंजी दे दी है, बहुत बड़ी पूंजी दे दी है। इसका सुमरण करता रहे, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। हे गुरु तू सौकार में कर्जदार हूँ, तू साहूकार में कर्जदार हूँ, तू सौकार में कर्जदार हूँ, तू साहूकार में कर्जदार हूँ। गुरुदेव ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो,
ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। भवसागर में भयो जात हूँ, भवसागर में भयो जात हूँ। हे गुरुदेव, भवसागर की अथाह सागर है, इस सागर में मैं डूब गया, बेमौत मारा जाऊंगा। कलयुग का अथाह सागर भरा हुआ है। भवसागर में भयो जात हूँ, भवसागर में भयो जात हूँ। भैया पकड़ी कर ना हो, ओ भैया पकड़े मत छोड़ना, ओ भैया पकड़े मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी जय हो। तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरे लगी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लगी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरे लगी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लगी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। कर दी कृपा गुरु ने, ये पूर्वजों का, पितरों का पुरबला पुण्य प्रबल था, तब जाके कहीं सदगुरु का, सती संत महंत का हाथ रखा गया। और रखा गया तो तेरा जीवन धन्य हो गया। तेरा कलयुग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, जबकि कलयुग, हे कलयुग महाराज आपकी। संतों ने कहा, मेरे तरफ से नहीं कह रहा। कैसा है कलयुग? हे कलयुग महाराज आपकी लीला जब निराली है, ऐसा चक्र चला दुनिया में सबकी मति बहराई है। सबकी मति भ्रष्ट कर दी है। न ब्राह्मण को छोड़ा, न संत को छोड़ा, न महंत को छोड़ा, सबके ऊपर अपना प्रभाव। ये जितने भी आडंबर हो रहे हैं, आडंबर में वही छिपा है। कौन? हे कलयुग महाराज आपकी लीला जब निराली है, ऐसा चक्र चला दुनिया में सबकी मति बहराई है। किन किन की? पंडित पाला करे दलाली। बुरा मत मानना। पंडित पाला करे दलाली, मंत्री उनका नाई है। पंडित पाला करे दलाली, उनका नाई। शर्म नहीं उन बेशर्मों को, बेटी बेच कर खाई है। शर्म नहीं उन बेशर्मों को, बेटी बेच कर खाई है।
60 साल का आप करे कन्या के संग सगाई है। 60 साल का आप करे कन्या के संग सगाई है। हे कलयुग महाराज आपकी जय हो। क्या है ये? अरे जिस गाय के ग्वाड़े में ब्राह्मण भोजन होता था, जिस गाय के ग्वाड़े में इतनी पवित्र स्थान, ब्राह्मण को एक बार चौके में इतना पवित्र नहीं, जो गाय जहाँ बनती थी वो स्थान पवित्र था। उस पवित्र स्थान से गाय जहाँ बने उससे अच्छा पवित्र दूसरा स्थान तुम्हारे घर में नहीं था। ब्राह्मण की आत्मा वहाँ संतुष्ट हो जाती थी। भोजन नहीं, वहाँ तो अमृत बन जाता था। गाय की वो गोमातर का शर गोबर का पवित्र स्थान। जिस गाय के ग्वाड़े में ब्राह्मण भोजन, जिस गाय के ग्वाड़े में बुजुर्ग बैठे, जब बहन और भाई का राखी धागे का भाई बनाने वाले बहुत लोगों को ज्ञान है। गाय के ग्वाड़े में, मंदिर में अगर जगह नहीं है तो गाय के ग्वाड़े में बिठा करके दोनों बहन और भाई को पटले पे बिठा के गुरु कान, आज उसी गाय के ग्वाड़े में 60 साल का आप करे कन्या के संग सगा। 60 साल का 2 लाख 3 लाख जितना लेना ले ले, देना है कन्या को। हाँ 5 लाख लूमा 5 ले ले, पर कोई से कहेगा तो नहीं 5 लाख मैंने लिया यकीन। चल गाय का ग्वाड़ा में मोरी पकड़, ज्यादा व्यास गादी से कभी कभी पीड़ा जबकि कलयुग में, कलयुग अपना प्रभाव दिखाता रहे। आपको सब्सिडी मिली है कलयुग में। क्या? जैसे किसानों को कोई भी चीजों में नहीं साहब, किसान के लिए ये बोरी वैसे बाजार में तो 2500 की है, पर किसान के लिए 1500 1000 की। बस ऐसा का ऐसा कलयुग में जीव के लिए भगवान ने सब्सिडी दी है। कलयुग का प्रभाव कितना ही रहे, कितना रहे, पर तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। क्या? एक सब्सिडी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। माँ तुलसी नहीं बन रही तेरे से। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर। सदगुरु का नाम जो मिला है उसको सुमरण कर लो, यही आधार। और याद रखो, बिना आधार से काम, अबे तो पाँव पाँव पे कहीं भी जाओगा लाभ है, कहीं आधार लाया नहीं लाया? बोलो, मेरे तरफ से नहीं कह रहा हूं। ये रामायण में आधार अबे ही मोदी जी ने तो अबे चलायो आधार कार्ड के, कहीं वैक्सीन लगाओ तो लाओ आधार कार्ड, खाद लेने जाओ तो लाओ आधार कार्ड, गेहूं लेने जाओ तो लाओ आधार कार्ड, यहाँ तक कि बस में बैठो तो यात्रा करो तो आधार कार्ड वगैरह। बस ये आधार तुलसीदास जी बहुत पहले लिख गए। इस कलयुग में जैसे आधार कार्ड के बगैर काम नहीं चले, ऐसे ही कलयुग केवल नाम आधार। सुमर सुमर नर उतरहि पाऊं। बजना पड़ेगा, जपना पड़ेगा। और लायक बनाया है, जब लायक बनाया है तो करो सदुपयोग। भगवान ने दिया है, नहीं होता तो, पर दिया है तो गाय के लिए, दिया है तो माई के लिए, दिया है तो पितृ के लिए, दिया है तो परमात्मा के लिए, दिया है तो अतिथि के लिए, दिया है तुझे लायक बनाया है, इसलिए कर। हो सके उतना अपना 10वां अंश दान में गाय के रूप में। याद रखो, जन्म देने वाली मां, पिता, गुरु, परमात्मा, गाय, गंगा, गायत्री, इनको साधारण शक्ति मत समझना। मात पिता परमात्मा मिले न दूजी बार। अगर मिल गए तो सदुपयोग कर लो। और सदगुरु से प्रार्थना यही करना, सदगुरु इस कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर ना, और हम डामाडोल ना होते हुए परमात्मा की चरण शरण में लगे रहे। सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह परमात्मा का भजन करते रहे, और अपने जीवन में खरी कमाई की कौड़ी पुण्य में लगती रहे, दान में लगती रहे, और अपना जीवन धन्य। हो सके सारी दुनिया में सबसे बड़ी गाय माता न होती तो क्या।
और आगे के लिए भी समझ जाओ। क्या होता? यज्ञ नहीं होता। क्यों? भूमि पूजन नहीं होता। गृह प्रवेश हमारे आचार्य जी वास्तु करवाते हैं, ये वास्तु पूजन नहीं होता। क्यों? गाय नहीं होती तो ये नहीं होता? हाँ, बिल्कुल नहीं होता। कितनी हवन कर लो, पूजन कर लो, यज्ञ कर लो, पर जब तक गाय का पंचगव्य नहीं है, गाय की गोमूत्र नहीं है, गाय का दूध नहीं है, गाय की अपवित्र है। कितने लाखों रुपए यज्ञ में खर्च कर देना, जब तक गाय के गोबर से नहीं लिपाया, गोमूत्र नहीं लाए, तब तक यजमान पूजन के लायक नहीं बनेगा। शुरू के दिन आचार्य जी ने पंचगव्य मंगवाया। क्यों? यजमानों को पूजन के लायक बनाने के लिए। अभी लायक नहीं है पूजन में बैठने के, इसलिए इतना इस पे जो आपको हाथ जोड़ के जो निवेदन करना चाहते हैं और गाय के ऊपर इतना प्रकाश जो डालना चाहते हैं, ये इसलिए डालना चाहते हैं कि गाय देसी गाय अपने घर में होना। क्या होगा? उस गाय की गोमूत्र से, गाय के गोबर से, गाय के पंचगव्य से धर्म पैदा होगा। कौन है धर्म? वो गाय का बछड़ा ही धर्म है। काय राम मंदिर में गाय माता की सिंगड़ी में श्री राम है। 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 गाय माता के चरणों में चारों धाम 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 बड़ा है। विचार करना, विचार करना। काहे का? बुजुर्ग लोग बैठे हैं जिनने ये प्रैक्टिकल किया है, आजमाया है। जंगल से गाड़ा भर के लाए, बोलो, जंगल से लकड़ी का गाड़ा भर के लाए। अब तो ट्रैक्टर चलती है, पर जंगल से गाड़ा भर के लाए, खेत में से लाए। आज तक वजन का तौल किया कि गाड़े में कितना वजन है, इसमें कितना माल भर लिया है, कितनी लकड़ी भरी। उसके बाद भी बगल वाला कह रहा 2 और पट्टी ले रहा है। क्यों? क्योंकि मालूम है कि इसमें गाय का बैल जुता हुआ है, इसमें वो धर्म जुता हुआ है। इसको परवाह नहीं, कितने ही वजन भर लोगे तब भी वो खींच लेगा। क्या है उस बैल में? उस बैल की खंदूल में हनुमान है। मत भटको। कौन बैठा है उस खंदूल में गाड़े को खींचने वाला? अतुलित बलधामम, जिसके बल की कोई सीमा नहीं, वो हनुमान उस खंदूल में है। गाय माता की खंदुल में हनुमान है। गाय माता के खंदुल में हनुमान है। गाय माता की खंदुल में हनुमान है। गाय माता के खंदुल में हनुमान है। गाय माता की सिंगड़ी में श्री राम है। गाय माता के सिंगड़ी में श्री राम है। गाय माता के चरणों में चारों धाम है। गाय माता के चरणों में चारों धाम है। सारी दुनिया में, सारी दुनिया में, सारी दुनिया में सबसे बड़ी गाय माता। गाय माता होती तो क्या होता? गाय माता न होती
तो यज्ञ होता, ना हवन होता, ना पूजन होता गाय की, जब तक गोमातर गोबर। हम जहाँ विश्राम है पटेल साहब के यहाँ, वहाँ तो दर्शन करके धन्य हो गए। गाय वो भी देसी गाय तो बहुत है, पर देसी गाय जिसका रोज दूध का नैवेद्य भगवान को लगता है, और उसी गाय के दूध नहीं अमृत है, धन्य है। निवेदन करना चाहता हूं, आप धंधे के लिए कितनी जर्सी रखो, धंधे के लिए दूध बेचने के लिए कितनी भैंस रखो, पर एक गौ माता देशी अवश्य रखना, जिसके दर्शन से, चरण से, उसकी रज से आप नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी धन्य हो जाएगी, धन्य हो जाएगी, धन्य हो जाएगी। इसलिए गौ दर्शन का भागवत में बहुत बड़ा महत्व दिया है। समय कथा आगे बढ़ना है, इसलिए ज्यादा विस्तार ना कहते हुए आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो धर्म है, राजा परीक्षित ने उसी धर्म की चर्चा करी थी। पूछा कौन है तू? मेरा नाम धर्म है महाराज, धर्म है। आगे आगे बैल भाग रहा, पीछे पीछे गाय। गाय से पूछा तू कौन है? मेरा नाम धरती है महाराज, मेरा नाम धरती है। बैल से पूछा तू? मेरा नाम धर्म है। वो कसाई तलवार लेके भाग रहा था, उससे पूछा तू कौन है? मेरा नाम कलयुग है महाराज, मेरा नाम कलयुग है। ये मजाल मेरे राज्य में गाय और बैल पे अत्याचार पाप करने की हिम्मत। उसी समय कलयुग को तलवार से मारने लगे। कलयुग ने वचन दिया, महाराज में 5 स्थान, जुए में, सट्टे में, शराब में, सोने में, इनमें मेरा स्थान रहेगा। जो मेरे स्थान पे आएगा उसको लपेटूंगा, बाकी लोगों को कुछ भी मैं दिक्कत नहीं दूंगा। और यही राजा परीक्षित के जीवन में जहाँ से कथा शुरुआत हुई थी, वहां पहुंच जाइए। कितना अच्छा वीआईपी जीवन जीने वाले लोग हैं। कृपाएं, धन, मान, प्रतिष्ठा, पद, पैसा, परिवार, सब आनंद का जीवन जी रहे। पर याद रखो, जब इंदौर भोपाल वीआईपी रोड में मोड़ है, तो वीआईपी जीवन में मोड़ क्यों नहीं आएगा? अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। आज राजा परीक्षित का वीआईपी जीवन जी रहा था। यह नई समाज है, और समाज को नाम तो सुनियो, पर यह नई नई अभी चली। इन्हीं समाज को नाम एक और चली, वीआईपी। यह पहला नहीं थी, अभी चली थोड़ा दिन की। वही राजा परीक्षित जैसे ही सोने का मुकुट सिर पे रखा, असर हो गया अंदर से। अब मेरे समान कोई नहीं, मैं इतना बड़ा राजा जिसके सिर पे सोने का मुकुट। और अहंकार की कार, अंदर अहंकार के अंकुर फूटे, और जैसे ही फूटे डामाडोल होने लगा। एक दिन घोड़े पे बैठा और शिकार खेलने जंगल में वही राजा परीक्षित जाने लगा। ये भागवत की कथा है। घोड़े पे बैठ के राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गया, और घूमता 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 जैसे ही दृश्य देखा, वही राजा परीक्षित सरोवर के किनारे एक संत बैठे हैं, समाधि में, ध्यान में मग्न है। आत्मा का परमात्मा से संबंध जुड़ा हुआ संत था, साधारण संत नहीं था, और ध्यान मग्न था। राजा परीक्षित ने आओ राखा ना ताऊ, सरोवर में जल पिया और देखा कि आओ ये लंगोटिया महात्मा, इस महात्मा ने मेरा उठ करके सम्मान नहीं किया। पता नहीं इसको मेरे सिर पे सोने का मुकुट है, मेरे समान कोई राजा नहीं है जगत में। मैं घुस गया। उसी समय राजा परीक्षित ने आओ राखा ना ताऊ, और एक मरा हुआ सांप पड़ा था, ला करके संत के गले में डाल दिया और चला गया।
राजा तो चला गया, किसी ने सूचना दी। संत समाधि में थे, श्रमिक ऋषि समाधि में बैठे थे। उनका 5 साल का बेटा श्रृंगी ऋषि 5 साल का था, ज्यादा बड़ा नहीं, पर पिता का अपमान नहीं सहन कर पाया। किसी ने जाकर कह दिया कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप। इतना सुनते ही श्रमिक ऋषि पहुंच गए और जाकर के हाथ में जल लिया, मंत्र का उच्चारण किया। मंत्राधीनस्य देवता, हाथ में जल लेके उच्चारण करके अपने गुरु की प्रार्थना करके और ऐसे जल छीटा, अंदर की पीड़ा निकल गई। कौन पापी है जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है। मैं हाथ में जल लेके अपने मंत्र से, अपने गुरु के ध्यान से ये प्रार्थना, ये वचन कहता हूँ, जिस पापी ने मेरे पिता का अपमान किया है उसको 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा और नाग के काटने से उसकी मौत होगी। श्राप निकल गया और निवेदन करना चाहते हैं तीर कमान से और बाप निकलने के बाद वापिस आने वाला। निकल गया सब। राजा परीक्षित को पता चला, घर गया, जैसे ही मुकुट उतारा, ज्ञानी था, संतों के बीच में बैठने वाला था, कथा का ज्ञान सबको है, हजारों बार सुन चुके हो, इसका सार समझ लो। इतना ज्ञानी राजा, इतना धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा था, पर डामाडोल हो गया। कहाँ हुआ है? वही सोने के मुकुट ने, सोने ने असर किया है। असर होता है, चाहे लक्ष्मी का आएगी तो असर होगा, कुर्सी मिलेगी तो असर होगा, पद पैसा मिलेगा तो असर होगा, ई माला पिराओगा तो असर होगा। यह भी खतरा को मामलो है। तुम तो बड़ा भाव से लेके आए हो, ई ढोल धमाका ने जितना ही करो नहीं, इनमें हमारी साथ खतरा है। बिल्कुल सत्य है ये। पक्का है, राजा परीक्षित जैसे को नहीं छोड़ा है, असर हो। क्योंकि असर बड़ा खतरनाक होता है। अकल कम ने अकड़ ज्यादा, इसको कहते हैं दंभ। क्या कहते हैं? अकल कम और अकड़ ज्यादा, इसको कहते हैं दंभ। और दंभ बड़ा खतरनाक होता है। ये दंभ ने अच्छे अच्छे ज्ञानियों को, मानियों को, माननीय लोगों को भी दंभ अंदर घुस गया। एक गांव में क्या हुआ, एक गांव में सब लोग अनपढ़ थे, साधारण गांव, गरीब गांव, रोड से अंदर वाला गांव, कोई ऐसा जाने का, पढ़ने का, लिखने का कोई ऐसा साधन नहीं मिला। कौन जाए इतनी दूर, इसलिए पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाए। गांव में सब कम पढ़े लिखे, कहीं का को ढंग से छोटा बड़ा याद था, किसी को कुछ भी नहीं याद। अब उस गांव में पढ़े लिखे लोग थे नहीं। 2-4 लोग गांव में से आए, 3 जना ने विचार किया कि तीनों अपन एक काम करे रे, अपने गाँव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अगर कोई अधिकारी आ जाए तो अधिकारी से चर्चा करने लायक कोई में ज्ञान बुद्धि नहीं है। इसलिए एक काम करें, अपन तीनों लोग चले कहीं भोपाल, इंदौर चल के पढ़ाई करके आएंगे, क्योंकि अब पढ़ाई का समय आ गया। अब पढ़े लिखे लोग नगर में आते हैं, अधिकारी आते हैं, तो उनसे कोई बात करने वाला तो चाहिए। तो तीनों लोगों ने चर्चा करके विचार बनाया और ये तीनों गए कहाँ? इंदौर। क्या पढ़ने? इंग्लिश पढ़ने।
कहीं का अधिकारी आ गया, इंग्लिश में बात करी तो अपन क्या जवाब देंगे, अपन 3 ही पढ़ के आते हैं। और जैसे ही ये 3 जना गया इंदौर, इनने कोचिंग ट्यूशन लगाई और इंग्लिश सीखने के लिए गए। अब गए वहां जाकर के साहब हमें इंग्लिश सिखा दो, इंग्लिश सिखा दो। तो अब 1-2 दिन में क्या हो, गए जाकर के बैठे 2 दिन 4 दिन 8 दिन रहे और ये तीनों ने एक शब्द सीख लिया। क्या सीखा? एक ने सीख लिया यस, दूसरे ने याद किया BR3, तीसरे ने याद किया डोंट वेरी। 3 शब्द सीख के गांव में आ गए। अभी गांव वाला तो डरता था कि भैया इंग्लिश सीखी के आया है, अब अपने तो इंग्लिश को कहीं ज्ञान है नहीं। अब ये तीनों सीख के आ गए गांव में, तो ये इंग्लिश ही इंग्लिश झाड़े, जिनंग जाए उनंग मंदिर बनी जाए, चौराहे पे जाए, जहाँ 4, 6, 10 लोग बैठे हो उनके बीच में जाए तो ये 3 ही जाए। तो एक तो यस, दूसरो डोंट वेरी, दूसरो BR3। 3 ही जना 3 ही शब्द बोले। अब ये बहुत दिन हो गए लोगों को यार, ये कहीं बोले अपने तो कहीं सूझ भी नहीं पड़े कहीं के। चलो ठीक है, इंग्लिश सीख के आए, पढ़े लिखे लोग हैं, इंदौर सीख के आए हैं। गांव वाला झेलते रहे झेलते रहे झेलते रहे। अब एक दिन पटेल बा का यहाँ हुई की चोरी, रिपोर्ट हुई। अधिकारी आए, अधिकारी के साथ पूरा महकमा का महकमा, थानेदार, TI, SP, DSP सब आए। क्यों? मौका मायना लेने के लिए। वहाँ चलो देख के आएंगे कब हुआ, क्या हुआ, कैसा क्या। जैसे ही अधिकारी लोग आए तो आकर के गांव के चौपाटी, या गांव के बाहर जगह थी, चौपाटी पे चौपाल पे आके अधिकारी लोग बैठ गए। चौकीदार को बुलाया। चौकीदार रिपोर्ट गई थी पटेल के यहाँ चोरी हो गई। हाँ साहब हो गई, जाओ लाओ सबको बुला के। चौकीदार गया, पटेल साहब चलो अधिकारी लोग आए हैं, आप उनसे। पटेल बने किया, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे बात करना आता नहीं। एक काम करो, अपना गांव में 3 ही जो इंग्लिश सीखी के आए उनके लाओ बोले। गांव वाला ने की कि हुई तो कुआ पे के लाओ जा भी है। अब अपने कोई के इंग्लिश में बात करना, अधिकारी से बात करने का तरीका ही नहीं है, अपने को कुछ याद नहीं है। तीनों को ढूंढ के लाए, आगे हुई 3 ही जो इंग्लिश सीख के आए उनको लेके आगे कर लिए। पूरे गांव वाले और पटेल बा पीछे पीछे चल रहे हैं। आगे आगे वो 3 लोग जो इंग्लिश के ज्ञाता थे, तीनों को आगे करके गांव वाले आए। TI साहब ने देखा ऐसा तो नहीं हो, ये 3 ही मुलजिम को आगे करके लाए, क्या चोरी नहीं तो नहीं करी? पर आ रहे हैं, आने दो इनको आगे। 3 लोग चल रहे हैं, गांव वाले पीछे चल रहे हैं, पटेल बा पीछे। और जैसे ही आए, पहले उन तीनों से पूछा क्यों चोरी तुमने करी? तो जो यस सीख के आया था उसने की यस। कितने लोग थे? BR3। तीसरे से पूछा क्यों ये सही है कि डोंट वेरी? तीनों को 3-3 डंडा दिए, गाड़ी में बिठाया थाने। क्या हुआ? अकल कम और अकड़ ज्यादा, इसको कहते हैं दंभ। इसलिए कहना चाहते हैं, अगर भगवान ने धन दिया, मान दिया, पैसा दिया, पद दिया, परिवार दिया, तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान इसको बिल्कुल साधारण बन करके, बालक बन करके इसको जीते रहे और इनका आनंद लेते रहे। क्यों? क्योंकि मत कर काया को गुमान, मत कर माया को गुमाने, कायागार से काची मत कर को गुमाने, मत कर माया को गुमा।